बिजनौर जनपद में गुलदार से 35 से ज्यादा मौत और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। साथ ही अगर जानवरों की बात करें, जिन जानवरों को गुलदार ने खाया है तो उनकी कोई संख्या नहीं है। लेकिन क्या ये काफी नहीं था कि अब बिजनौर में गुलदार के अलावा बाघ की भी खबरें आने लगी है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिजनौर जनपद में गुलदार के साथ साथ अब खेतों में बाघ भी देखा जाने लगा है। तो इस खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक दूसरी खबर में पहले थोड़ी सी जानकारी आपको ये देना चाहेंगे। लेकिन जानकारी देने से पहले आपसे एक सवाल के डॉक्टर मॉर्निंग वॉक करने के लिए अक्सर सभी को मशवरे देते हैं, तो आप दर्शकों से ही निवेदन है कि आप ये बताएं कि अगर खेत की तरफ वॉक करने जाए तो गुलदार का खतरा है, और अगर रोड की तरफ निकले तो वाहनों की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है, जब से सड़कें जो है वो स्मूथ बनी है कि चलते हुए इंसान को ही उड़ाकर गाड़ियां चली जा रही है। एक ताजा मामला हमारे सामने। इसके अलावा 2 महीनों की अगर हम बात करें तो इससे अलग 3 और मामले हो चुके हैं। फिलहाल जो ये घटना घटी है, इसमें मॉर्निंग वॉक करने वाले 62 वर्षीय सत्येंद्र प्रताप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इनफैक्ट वो अपने कुत्ते के साथ थे और काफी टाइम के बाद उनकी शव की जो सूचना थी लोगों को मिली। यह हादसा बिजनौर के धामपुर नूरपुर मार्ग पर आज यानी बुधवार की सुबह रेलवे माल गोदाम के पास सड़क के किनारे झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव की पहचान की तो पता चला कि सत्येंद्र प्रताप सिंह, जिनकी उम्र 62 वर्षीय है और ये मौजमपुर जैतरा थाना धामपुर के रहने वाले हैं। सत्येंद्र हर दिन की तरह आज भी अपने पालतू कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आज की मॉर्निंग वॉक उनकी आखिरी मॉर्निंग वॉक होगी, क्योंकि किसी अज्ञात वाहन ने उनको ऐसी जबरदस्त टक्कर मारी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल जो पुलिस की प्रारंभिक जाँच की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सिर पर गंभीर चोट के निशान है और मुंह से खून निकला है, जिससे उम्मीद यही लगाई जा रही है कि किसी अज्ञात वाहन ने इनके टक्कर मारी है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद और बाकी चीजें क्लियर हो सकेंगी। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में है। तो अब बात करते हैं बाघ को लेकर। जैसे बिजनौर जनपद में पिछले 3-4 सालों से गुलदार ने आतंक मचा कर रखा है, और शुरुआती दिनों में ऐसा देखने को मिलता था कि गुलदार जो एक्टिव होता था वह ज्यादा बरसात में होता था, लेकिन अब 12 महीने ही हमें गुलदार की खबरें देखने को मिल जाती है। तो ये ताजा मामला बाघ का जो सामने आया वो बिजनौर के अफजलगढ़ में स्थित मोहम्मदपुर राजौरी गांव से है, जहां बाघ ने सोमवार को एक भेड़ पर हमला कर उसे घायल कर दिया। ये बाघ पहले इमरतपुर गांव में देखा गया था और अब मोहम्मदपुर राजौरी गांव ये पहुंच गया है। और बाघ की खबर जैसे ही ग्रामीणों को मिली, सभी ग्रामीण इस वक्त दहशत में है। वन विभाग को तो सूचना दे दी गई, वन विभाग कोशिश कर रहा है कैमरे वगैरह लगाकर, लेकिन वन विभाग को बाघ का भी कोई भी पता नहीं चला। दरअसल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये गांव वालों ने ही बनाई है। राजौरी गांव के निवासी अतुल, साजिद और शाहिद पीली नदी से बैलगाड़ी से रेत लेने के लिए गए थे, तब उनको ये बाघ दिखाई दिया। साथ ही इन गाँव वालों ने बाघ को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो इनसे डर कर नहीं भागा, वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और गुर्राता रहा। तो फिलहाल तो ये 2 गांव से ही बाघ की खबर आई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की खबरें हमें और अन्य गांव से गुलदार की तरह देखने को ना मिले, क्योंकि गुलदार शुरुआत में 1-2 गांव में ही देखा गया था, लेकिन देखते ही देखते समूचे जनपद बिजनौर को गुलदार ने अपनी चपेट में ले लिया। और आज स्थिति ये है कि वर्षा का मौसम हो या फिर गर्मी का हो या फिर सर्दियों का मौसम हो, ग्रामीण इलाकों में गुलदार का जो खतरा है वो लगातार 12 ही महीने बना रहता है। तो ये दोनों ही खबरें बिजनौर जनपद के हवाले से हमने आपको बताई। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताएं। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए अपडेट्स के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया।